दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का 6th लेसन जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। राइट। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। राइट। और ये अगर हम लास्ट में करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है रिवीजन करने के लिए, तो हम ये स्टार्टिंग में करने वाले हैं। राइट। तो हमें समझना है ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बिल्कुल। और हर एक क्वेश्चन करना लाइन से सीक्वेंस में, जो हमें सॉल्व एग्जांपल में दिया है, जो हमें एक्टिविटी में दिया वो भी हमें सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो मुझे बस आपका 5 मिनट चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो स्किप कर देना। बस 5 मिनट में आप देख लो, बहुत यूजफुल वीडियो है अपना। अभी हमें समझना है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। राइट। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, राइट, ये हम समझते हैं अभी। हाँ, देखो, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्राई गोनोमेट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम पहले समझेंगे ट्राई का मतलब क्या होता है। राइट। ट्राई के बाद हम समझेंगे गोनो का मतलब क्या होता है, इसके बाद समझेंगे मेट्री का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना? तो देखो, ट्राई का मतलब क्या होता है अपना। ट्राई का मतलब क्या होता है, कहाँ गया सर का। हाँ, ट्राई का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ थ्री। ग्रुप ऑफ थ्री क्या, ग्रुप ऑफ थ्री साइड ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब क्या, 3 साइड वाले जो भी स्ट्रक्चर होगा वो होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री होगा। वो क्या होगा भैया, ट्रिग्नोमेट्री होगा। जैसे कि ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो मैं इस तरह से बनाया हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ है ना? कुछ इस तरीके का दिखेगा आप लोगों को। थोड़ा सा बनने रहा ढंग से कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके का आपको दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना? सिंपली देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स ग्रुप ऑफ थ्री, गोनो का साइड मतलब होता है और मेट्री का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। हम इतना समझ गए। हाँ है ना? अब हम आगे जाते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिखा के दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। मैंने कुछ बाहर से लिख के दिए, आपको समझ में आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला है साइन कॉस टेन, जो आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था। ठीक है, 9th में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद आपको और 3 आ गए, कोसेक सेक कॉट। राइट। ये कोसेक सेक कॉट ये नए हैं। आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, साइन कॉस टेन। अब आपको 6 फंक्शन के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो सर आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, कैसे कर सकते हो हम देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा साइन है, ये साइन, ये जो हमारा कॉस है और ये जो हमारा टेन है, मैं सिंपल से एक फॉर्मूला अपनाऊंगा। क्या, ओ ए ओ एच एच ए। क्या कर लेना, ओ ए ओ एच एच ए। अब ओ क्या होता है, अपोजिट। एच क्या होता है, हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। क्या कहते हैं, साइन थीटा। अरे सर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, मैं बता देता हूँ। देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल हमें आगे कहीं दिखेगा, देखते हैं हम कहाँ है, कहाँ है। हाँ, कहाँ है, 2 मिनट। चलिए मैं ये बताता हूँ। ये समझ लो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं। अब 90 के जो सामने वाली साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, राइट। और ये जो नीचे वाली जो बेस है इसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट। क्या कहते हैं, एडजेसेंट। बात समझ में आ रहा है? और थीटा की जो अपोजिट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट। ओ डबल पी ओ एस आई टी। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन का है। अब इसका ही साइन का ही उल्टा जो कॉसेक है, कॉसेक क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। वही कॉस क्या अपने पास, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। उसका उल्टा ही आपको कर देना। बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा क्या आप लोगों से, हाँ या ना? प्लीज कमेंट में करो। अब टेन क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। तो कॉट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा। सिंपल सा जो फॉर्मूला है मैंने आप लोगों को लिखा के दिया है, देखो यहाँ पे मैंने करके दिया है। साइन का क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक का क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। बस इनवर्स हो जा रहा है। साइन का इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। कॉस का क्या होगा, सेक हो जाएगा। टेन का क्या होगा, कॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पूरा मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, ये रहा मेरा सेक। ये किसका है, कॉस का है। ये सेक का है, ये टेन का है, ये कॉट का है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, आगे ये इनवर्स रिलेशन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है ये, इनवर्स रिलेशन फॉर्मूला है। ये हम देख लेते हैं इनवर्स रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर लूं तब तक। ठीक है, ब्लैक। अब मैं क्या बोला आपको, साइन के इनवर्स क्या होगा, हमेशा उसका अपोजिट जो कॉसेक था। ठीक है, 1/cosec हो जाएगा। कॉसेक का क्या आएगा, 1/sin हो जाएगा। जो अपोजिट वाले हैं एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है।
इसके बाद साइन इंटू कॉसेक क्या है, 1 होता है। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 वैल्यू होती है। अगर कहीं आपसे पूछ दिया जाए कोई भी फॉर्मूले में तो आपको बता देना है। कॉस का क्या है भाई, 1 अपॉन सेक है। अब यहाँ पे सेक का क्या है, 1 अपॉन कॉस। यहाँ पे मेरा वीडियो चल रहा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन कॉस है। इसके बाद कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। टेन के अपने पास, टेन इज इक्वल 1 अपॉन कॉट होता है, और कॉट के अपने पास 1 अपॉन टेन है। टेन के अपने पास टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। ये कुछ इनवर्स फॉर्मूले हैं, कुछ 9 है, या कुछ आगे भी दिया गया है। यहाँ पे 11 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना, पता चल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ आपको याद करके रखने हैं। याद नहीं करोगे तो आपको इस लेसन का कुछ भी रत्ती भर भी नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है भैया, ठीक है। ये सभी मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप कर नहीं पाओगे। सिंपल सा फंडा समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, क्लियर, ओके। ये मैंने इनवर्स फॉर्मूला कितने देख लिए, 11 देख लिए इनवर्स फॉर्मूला। इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कैसे हो रहा है यहाँ पे चीजें। मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं इस कॉस को भी पकड़ के रखता हूँ, मेरे को अगर कॉस फाइंड करना है तो कॉस को पकड़ के रखता हूँ, या ये साइन को क्या कर दूंगा, इस 1 के पास भेज दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। क्या हो गया, ये जो साइन है ना, ये जो साइन चला गया उस तरफ, ये वहां यहाँ पे था पॉजिटिव में, वहां गया तो निगेटिव में बन गया। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना। तो ये मेरा एक और फॉर्मूला बन गया जो यहाँ पे देखो दिया है, देखो यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, दिया है कि नहीं दिया है, अरे हाँ है ना भाई, दिया है ना। अब मैं क्या करूंगा भैया, मुझे साइन को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, साइन को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, आज जिससे सॉल्व करना है उसको राइट हैंड साइड में लिखो, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये कॉस अभी वहां पे चले जाएगा और साइन अपनी जगह पे ही रहेगा। तो कॉस प्लस में यहाँ पे वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। पता चला ना, पता चला कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वहां जाएगी, राइट हैंड साइड यहाँ रहेगी। बात समझ में आया, आया ना, बिल्कुल। ये तीनों मैंने एक ही फॉर्मूला, ये जो पहला फॉर्मूला है इसको मैंने 1 लिख के रखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, आया ना, मैं बताया हूँ कि नहीं, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। बात समझ में आया। उसी के बदौलत मैंने 2 और फॉर्मूले जनरेट कर लिए। वही अगर आगे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ध्यान दो यहाँ पे, ये है मेरे पास क्या है, सेक 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 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिंपल सा फंडा पता चल रहा है क्या। यहाँ पे क्या किया जा रहा है भैया, देख लो, एक लाइन ड्रॉ कर लेने दो, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो दिख जाना चाहिए आप लोगों को, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बात समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेक को अपने पास पकड़ के रखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये देखो माइनस में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है क्या। आप चेंज करके सॉल्व कर सकते हो और इससे 2 फॉर्मूले मैं बना सकता हूँ, ये ऊपर वाले से ही। बात समझ में आया क्या, ये जो ऊपर वाला मेरे को दिया है इसी से मैं बाकी जितने भी चीजें हैं सॉल्व कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रहा है, हाँ है ना, ये सोनो बोलो, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है प्लीज, हाँ, शर्माना नहीं है। इसके बाद मेरा थर्ड रिलेशन क्या है, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रिलेशन है मेरा। अब ये जो रिलेशन है, अब इसमें क्या करना बात समझ लेते हैं, ठीक है। रिलेशन मतलब क्या, लव वाला रिलेशन है, यहाँ पे फंक्शन वाला रिलेशन है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या कन्वर्स किया गया है, देख लो, ये जो कॉट को वहां पे भेजा गया है तो क्या हो गया, प्लस हो गया है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया क्या, एक ही को आप इंटरचेंज करके आप 2 फॉर्मूले बना सकते हो, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझ में आया, हाँ है ना। ज्यादा याद नहीं करना था, दिमाग में प्रेशर डालो, कंसेप्ट समझो, किस तरह से घुमा फिरा के करना है सॉल्व, उस तरह से करो सॉल्व, ठीक है। याद करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं, याद करते करते फंसो मत, चीजें कुछ ट्रिक्स भी मैं बता दिया हूँ कैसे करना कैसे नहीं करना, बाकी आप समझ जाओगे और आगे तो बहुत मजा आने वाला लेसन है। अभी तो ये बस चीज दी गई। अब ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो जीरो दिया हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे भी जीरो दिया है। अब ये सब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। 9th में क्या पढ़ा आपने, बस साइन के बारे में पढ़ा, फिर कॉस के बारे में पढ़ा, अब टेन के बारे में पढ़ा, आपको और 3 बढ़ चुके हैं,
कॉस हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया, ये 3 और बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है ये हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन जब जीरो रहेगा, साइन क्या रहेगा, जब 0 डिग्री रहेगा तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और थोड़ा रफ करना पड़ेगा समझने के लिए। हाँ, और जब साइन 60 होगा तो अपना आंसर क्या आएगा, हाफ होगा। समझ में आया? अगर कॉस 0 होगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। ये आपको याद करना, और आप इसको याद करने का, इसको कैसे बनाया जाता है इसका भी मैं ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा, उसका भी टेंशन लेना नहीं है आप लोगों को। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा टेबल कैसे याद करना, कैसे नहीं करना है, किसी के अपने बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में, उसका टेंशन मत लो, करना है। बात समझ में आया? ठीक है, अब हम आ चुके हैं एक्टिविटी की तरफ, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आप लोग निकाल लो कहाँ है, कुछ तो बताना चाहिए। ठीक है, आप पहले ही पेज नंबर पे दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, रिकॉल, लेट्स रिकॉल करके दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर ही। उसमें दिया है फिल द ब्लैंक्स विथ रेफर टू फिगर 6.1, इसमें जाना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या दिया बता दो। मुझे यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। अब मैं क्या करूंगा, उसका नाम दे दिया ABC, उसमें दिया हुआ है ये थीटा है मेरा, थीटा ये मेरा। ठीक है, अब क्या बोला है, साइन, क्या बोला है, साइन, साइन की वैल्यू फाइंड करो। तो आप कैसे करोगे साइन की वैल्यू फाइंड, अपने पास ये थीटा है, जो अपने पास यहाँ पे साइन के पास भी थीटा है ना, यहाँ पे भी थीटा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, पीछे जाके देखो साइन का फॉर्मूला क्या है, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो साइन का फॉर्मूला क्या है, ये देखो साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। चलो देखते हैं, थीटा के अपोजिट AB, और हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने। ये हो गया हाइपो, ये क्या हो गया बता दो बेटा, अपोजिट हो गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बता दो यहाँ पे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट मेरा क्या है, अपोजिट क्या है, AB, AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC। ये मेरा आंसर, आप यहाँ पे लिख दो AB अपॉन AC, ये मेरा आंसर हो गया साइन थीटा का। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं, हाँ है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे हम बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, पूरा आपको समझ में आना चाहिए A to Z। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, चलो देखते हैं। कॉस कहाँ है भैया, ये रहा कॉस, कॉस किधर है, ये रहा, ये रहा कॉस। क्या है भाई, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, क्या है कॉस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रहा है क्या, क्या है देख लो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है कॉस। चलो हम आगे सॉल्व करते हैं। एडजेसेंट साइड क्या होती है, थीटा के जो नीचे वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, राइट। एडजेसेंट अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस है। तो एडजेसेंट क्या है अपना, BC एडजेसेंट हुआ, जो नीचे थीटा के जो नीचे वाली लाइन उसे हम कहेंगे एडजेसेंट लाइन। अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या अपना AC है, यहाँ पे लिख दो AC। मेरा आंसर क्या आ जाएगा बता दो, कहाँ गया सर पे मिलने रहा, क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। मिल रहा है क्या, हो रहा है क्या सॉल्व, हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। देखो स्टार्टिंग से सॉल्व करोगे, लेसन के बीच बीच में से करो, डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू कर दोगे तो मायने नहीं रखता कि भैया आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आपको हर एक, अगर टेक्स्ट बुक में दिया है ना स्टार्टिंग से, तो आपको स्टार्टिंग से क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप पिछला जो 9th स्टैंडर्ड का है उसको रिकॉल कर सकते हो। मुझे पता है भूल गए होंगे बहुत सारे दोस्ते, आप लोग तो दोस्ती हो, भूल चुके होंगे। अब ये क्या है, tan थीटा है। और tan थीटा कैसे होगा, देखो सॉल्व देखते हैं हम। tan का फॉर्मूला क्या है भाई अपने पास, tan का फॉर्मूला देखो अपने पास है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या है भाई, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे भी लिखा हुआ मैं, हाँ है ना। चलो देख लेते हैं, अभी तो बहुत सॉल्व करना है, अपने को टेंशन नहीं लेना। अपोजिट अपॉन क्या था भैया, फिर से हाँ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है ठीक है ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अपोजिट थीटा का अपोजिट क्या है भैया, AB है। हम बार बार यही चीज देख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैं देख नहीं रहा हूँ। एडजेसेंट क्या है अपना भाई, थीटा के जो नीचे बेस है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं, तो BC, हाँ है ना। ये कहाँ आ जाएगा भैया, AB अपॉन BC। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे, ये पहला एक्टिविटी खत्म हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। कंप्लीट द रिलेशन इन रेशो गिवन बिलो। हमें ये जो कंप्लीट द क्या करना है, रिलेशन करना है इन द रेशो गिवन बिलो दिया हुआ है। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है भैया, बोलो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला है, कहाँ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला ये देखो, ये रहा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है भैया, tan होता है।
लिखा के दिया हूँ, टेंशन नहीं लेना, लिखा के दिया हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, टेन थीटा लिखोगे, हाँ है ना, सब बताऊंगा कौन चीज कहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे साइन थीटा कब होता है, कॉस थीटा इन ब्रैकेट 90 माइनस जब थीटा होता है तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। बात समझ में आया कि ये थीटा है भाई, जीरो नहीं समझना। इसके बाद कॉस कब होता है, साइन थीटा ब्रैकेट 90 माइनस थीटा रहा तब। बात समझ में आया। अब 10 इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 1 होती है वैल्यू इसकी। ये फॉर्मूला बेटा, ये भी क्या है, फॉर्मूला है। बात समझ में आया। ये सब देखो मैंने बता दिया आपको, भर के याद कर लेना। ये भी था 9th में, 10th का ये कुछ नहीं है, सब 9th का बता रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है। बाद में बोलोगे सर 10th में बोर्ड में ना एक अलग ही क्वेश्चन आ गया था जो हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब ये देखो यहाँ भी ये क्या दिया हुआ, मैं चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए कि भैया समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहला मेरा तीसरा क्वेश्चन भैया क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द इक्वेशन। इक्वेशन कंप्लीट करो। क्या बोला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताया हूँ ना, देख ले, चल देख ले कहाँ है, हाँ और इधर है, इधर देख कहाँ गया, हाँ देख, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा बता दे भैया, हाँ क्या लिखेगा, यहाँ पे 1 लिखेगा ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, देख ले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो लिख दे यहाँ पे 1। बात समझ में आया, समझाना। अरे हाँ सर बिल्कुल, बहुत समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, दिक्कत होने में नहीं दूंगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो 10 बार, कुछ डाउट्स हैं बोलो, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है बस आप लोग अपना टाइम ही दो, बस और कुछ नहीं। अब ये साइन 30 क्या होता है, मैं टेबल बताया ना साइन 30 का, कहाँ गया टेबल, ये देखो। मैं ये पूरा पहले पूरा रफ कर दूं भाई, तुम लोग को समझ में आना चाहिए, प्यारे बच्चों, भविष्य हो आप लोग इंडिया का। ठीक है, ये साइन है, ठीक है, बोला है क्या साइन 30 क्या होता है, ठीक है, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। 1 पहले से लिखा है ऊपर, है ना, 1 पहले से लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, हो गया 1/2। हार्ड है क्या, नहीं ना, हाँ। अब इसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, cos 30, क्या है cos 30। आगे चलते हैं, ये रहा cos, ये देखो, ये जो 30 है, cos के नीचे देखो क्या है, √3/2, क्या है, √3/2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, √3 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, अपॉन 2 लिखोगे। बात समझ में आ रहा है, हाँ है ना, समझ में आ रहा होगा, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा होगा बेटा, इतना सिंपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। tan 30 क्या होता है ये हम देख लेते हैं। चलो 10 में ये रहा मेरा भाई 10, ये 10 रहा, ठीक है, tan 30 उसी के नीचे क्या होगा, देखो यहाँ पे tan 30 √3/3, क्या है, √3/3, यहाँ पे लिख दो। कहाँ गया सर्कल्स, हाँ इधर, रूट क्या अपना आंसर भाई, हाँ √3/3 आंसर है। चलो समझ में तो आ रहा है, इतना तो पता चल गया भैया, बच्चों को समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपना आंसर, हाँ मैं कहीं ना कहीं रुका रहूंगा। अभी क्या है, साइन 60 किधर है, ये रहा, ये रहा, ये देखो साइन है ये 60 की तरफ, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, राइट। साइन 60 की वैल्यू क्या है, देखो नीचे √3/2 है, क्या है, √3/2 है, ध्यान दे दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, √3 लिखोगे, अपॉन यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 कर दोगे बेटो। चलो ये सब आप लोगों ने सॉल्व किया है अपनी बदौलत, कंसेप्ट के हिसाब से सभी को आ रहा है। कोई भी ऐसा बोलेगा कि सर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। cos 45 क्या होगा देख लेते हैं, चलो खुद से बताओ आप लोग, cos 45 क्या होगा, अरे आंसर दो भाई, अरे हाँ ना सर आंसर दे रहे हैं ना, आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, करना पड़ेगा ना। क्या है भाई, √2/2 है, क्या है, √2/2 है। चलो वेरी गुड, ताली बजा लो अपने लिए, √2/2 है, ये सभी किसने आंसर किया, आप लोगों ने किया है, ताली बजाओ अपने लिए, चलो चलो, ओके वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है, tan 45 क्या होगा भाई देख लेते हैं। सर कहाँ जा रहे हो आप, हाँ कहीं जा नहीं रहा बेटा। tan 45 अपनी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, tan 45 देख लो, tan 45 क्या है, 1 है, 1 समझ में आ रहा है क्या, अरे बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, आप पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, इतनी भी तारीफ ना करो जी। चलो अब ये क्या आता है, इन स्टैंडर्ड 9 वी हैव स्टडीड सम ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ सम एक्यूट एंगल, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर ट्रिग्नोमेट्री
रेशो ऑफ एक्यूट एंगल, राइट। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब 9th का था, 10th का कुछ नहीं था। बात समझ में आ रहा है? तो इतनी अच्छा आसान तरीके से करके दिया हूँ 9th का कि आपको आना चाहिए 9th का, तभी ना 10th का कर पाओगे। बिल्कुल हाँ है ना? बिल्कुल भाई, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ तक पढ़ा आज। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, सभी को कुछ डाउट्स नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपली था, राइट। ये सब आप लोगों के लिए मैंने बनाया है बहुत टाइम लगा के। तो प्लीज फॉर्मुलेशन मैंने यहाँ से कहीं ना कहीं से निकाल के आप लोगों के लिए लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझाया क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि लेसन पढ़ रहे हो, उस लेसन का मतलब पढ़ना पता नहीं होगा तो कोई काम की चीज नहीं होती वो चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है तब तक के लिए बाय बाय टाटा, शुक्रिया। कुछ डाउट